तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको कुछ सेट्स लिस्टिंग मेथड में दिए थे और अभी हमने उसको वी आर कन्वर्टेड इट इनटू रूल मेथड। तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप 2-3 बार करते हो तो आपके वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा और कोई भी लिस्टिंग मेथड का सेट आप इजीली रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ सेट तो सबसे पहला सेट पेज नंबर 4, आई सेड पेज नंबर 4 ऑफ द टेक्स्ट बुक। टाइप्स ऑफ सेट तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे पहला सेट है सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन सेट, नाम से ही थोड़ा हमको आइडिया आ जाता है। सिंगल टोन मीन्स सिंगल वन, जिस सेट में एक ही मेंबर है। द सेट विच कंटेन ओनली वन एंड वन मेंबर इन इट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दिया, तो यहाँ पे सेट A में देयर इज ओनली वन मेंबर। आप कोई भी मेंबर लिख सकते हो, यहाँ पे 0 भी होगा तो वो मेंबर कंसिडर्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज द ओनली वन मेंबर इन अ सेट ए, सो सेट ए इज कॉल्ड सिंगलटोन सेट। एक ही मेंबर होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अवर बुक, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट लिखो, सिंगल मेंबर लिखो। अ सेट कंटेन ओनली वन एंड वन मेंबर और एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटोन सेट। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेट कंसिस्ट, a set consisting या consist, तो अकॉर्डिंग टू बुक जाते हैं हम, consisting of a single, आप वन भी यूज करते हो, सिंगल और वन एलिमेंट लिखो या मेंबर लिखो, मेंबर is called सिंगलटोन सेट। जिस सेट में एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, उसको हम बोलेंगे सिंगलटोन सेट। तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल, सेट ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, वो हमने देखा है। से इवन प्राइम नंबर मतलब 2 ये एक ही ऐसा नंबर है कि जो इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो, A is the set of even prime number। तो यहाँ पे ओनली 2 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, A is set of even prime number। तो इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही है, तो ये हमारा सिंगलटोन सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। सिंगलटोन ये नाम ही आप लोगों को अच्छे से आइडिया देता है कि एक ही मेंबर होना चाहिए, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बोला कि यहाँ पे 0 भी होगा तो वो सिंगलटोन सेट कंसिडर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट। इसका मतलब ही हमको बताता है कि एम्प्टी खाली, एक भी मेंबर नहीं है उस सेट में, खाली सेट है वो, उसको बोला जाता है नल सेट और एम्प्टी सेट। अ सेट विच डू नॉट हैव एनी सिंगल मेंबर इन इट, जो सेट में एक भी मेंबर नहीं है। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिस सेट में एक भी मेंबर नहीं है, इसकी सिंपल और इजी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ देयर इज नॉट a single element or member, single element or member in the set which fulfill the condition, which satisfy the condition, which satisfy the condition, it's called
इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि इफ देयर इज अ नॉट अ सिंगल मेंबर इन द सेट प्रेजेंट, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि देयर इज नो सिंगल मेंबर प्रेजेंट इन द सेट, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसका एग्जांपल और इसका सिंबल क्या है, तो एम्प्टी सेट का सिंबल क्या है, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट निकालो, उसके अंदर कुछ भी मत लिखो, दिस इज कॉल्ड नल सेट, ये है नल सेट का सिंबल। और नल सेट को आप ये फी, ये एक सर्कल और उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन, इस सिंबल को बोला जाता है फी, PHI, फी। तो यू कैन इंडिकेट बाय फी ऑल्सो, और यू कैन सिंपली पुट अ 2 कर्ली ब्रैकेट एंड डोंट पुट नथिंग इन इट, जीरो भी रख दिया तो वो सिंगलटोन सेट कंसिडर होगा, तो उसमें आपको जीरो भी नहीं लिखना है, खाली रखना है पूरी तरीके से। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, और यू कैन राइट डाउन फी इस तरीके से। तो कैन यू गिव अ एग्जाम्पल, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बुक में। B is the set of x such that x is a natural number between 2 and 3. 2 and 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर बोला है, कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर एक भी नहीं आता है, उसके अंदर रैशनल नंबर बहुत सारे आ जाएंगे, बट दे आर आस्किंग अबाउट द नेचुरल नंबर, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पे लिखेंगे B इज द नल सेट, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इस तरीके से ये नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड, एक मेंबर में लिमिटेड एलिमेंट्स बैठे हो, लिमिटेड मेंबर्स हो, ताकि हम उसको काउंट कर सके। अगर काउंटेबल मेंबर है किसी सेट में तो उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट, इतने मेंबर है कि हम काउंट कर सके तो उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो देखते हैं अभी 3 नंबर का सेट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या कि मेंबर कैन बी काउंटेड इन दैट सेट, देयर इज अ लिमिटेड मेंबर इन दैट सेट, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं लिखूं कि एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले कि 1 to 10 नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्लियर है कि 1 to 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो हम अगर हमने ले लिया कि सेट D 1 2 डॉट डॉट करके मैंने लास्ट में 10 लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट मेंबर आपको दिख रहा है, मतलब जहाँ पे लास्ट मेंबर है आई कैन इजीली काउंटेड नंबर 1 to 100 भी मैं लिखती थी, तो वहाँ पे एक लिमिटेड है कि 100 तक ही लिखना है। 1 to 1000 नेचुरल नंबर, तो देयर इज अ काउंटेबल कि 1000 ही लिखने हैं, 1000 के बाद नहीं लिखना है, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज अ फाइनाइट। जहाँ पे लास्ट मेंबर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे होता था डॉट डॉट डॉट, तो ये अनकाउंटेबल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे लास्ट मेंबर हमको दिया हुआ है दैट इज द 10, सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, लिमिटेड मेंबर है वहां पर। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, नल सेट हमारा फाइनाइट सेट हो सकता है, नल सेट इज अ फाइनाइट सेट, ओके, बट एवरी टाइम फाइनाइट सेट कैन नॉट बी नल सेट। फाइनाइट सेट हमेशा नल सेट होगा क्या? नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट में कुछ ना कुछ मेंबर होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होगा। यहाँ पे फाइनाइट सेट में एक नंबर भी रहा तो ये फाइनाइट सेट हो गया, 2 के बाद कुछ नहीं है, इट इज अ फाइनाइट सेट। लेकिन नल सेट हमारा फाइनाइट हो सकता है, लेकिन एवरी टाइम फाइनाइट कैन नॉट बी नल सेट, ये हर बार ये नल सेट होगा